हेलो दोस्तों, टॉपर्स कॉस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं तिलक शर्मा। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने घन और घनाभ के कॉन्सेप्ट को पढ़ा था और उसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड आपके कुछ क्वेश्चंस आज की क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो इन क्वेश्चन को आप ध्यान से लगाएंगे और इसके बाद जो भी बोर्ड पर क्वेश्चन दिया है उसके आंसर टिक करके कमेंट में आप जरूर बताएंगे कि आपका कितना स्कोर रहा, कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। तो स्टार्टिंग करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपको क्या गिवन है ये देख लेते हैं। एक घन में सदैव होते हैं। तो यहाँ पर घन के रेस्पेक्ट में हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, अगर हम कोई भी घन ड्रॉ करेंगे तो कोई भी घन अगर हम ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पर तीन एलिमेंट आपके एग्जिस्ट करते हैं। एक क्या होती है, सतह, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, सतह। ये होते हैं आपके किनारे, ये आपके किनारे होंगे। और आगे अगर हम बात करते हैं तो ये आपके क्या होते हैं, कोने। तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं, कोने। तो किसी भी क्यूब के अंदर अगर हम बात करते हैं सतह की यानी कि सरफेस की, तो सतह की संख्या कितनी होती है, 6। ये हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था। तो डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक दे रखा है, जिन लोगों ने लास्ट लेक्चर नहीं देखा है वो पहले उस लेक्चर को देखिए कंप्लीट और उसके बाद इन क्वेश्चन पर आइए, आपके सारे क्वेश्चन सही होंगे। तो सतह की संख्या कितनी है, 6। अगर हम यहाँ पर ये देखें कि यहाँ किनारे कितने हैं, तो यहाँ किनारों की संख्या जो रहेगी वो आपका टोटल कितनी रहती है, 12। और अगर हम बात करते हैं कोनों की, तो यहाँ पर कोनों की जो संख्या होगी वो आपकी कितनी रहेगी, टोटल 8। तो यहाँ टोटल 6 सतह हैं, किनारे कितने हैं आपके, 12, और कोनों की संख्या कितनी है, 8। तो यहां दे रखा है 12 किनारे और आपके 8 कोने। लेकिन आपका फलक यानी कि जो सतह जिसको बोलते हैं उसकी संख्या आपको दे रखी है 9, जबकि फलक की संख्या कितनी होती है, 6। तो ये इंफॉर्मेशन आपकी गलत है, ये सही है और ये सही है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन। डी ऑप्शन, केवल ए और बी आपके सही हैं, यानी कि 12 किनारे होते हैं घन के अंदर और 8 कोने। चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये दे रखा है 4 सेंटीमीटर के एक ठोस घन को 1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में आपका परिवर्तित करने के लिए, यानी कि आपके 1-1 सेंटीमीटर के घन चाहिए हमें, तो इसे कुल कितनी बार काटना होगा। तो यहां पर अगर हम बात करें किसी भी घन को, अगर 4 सेंटीमीटर की जिसकी सतह है, इस तरह से हमने ड्रॉ कर लिया पहले एक घन, ये आपका ड्रॉ कर लिया। अब इसमें 1 सेंटीमीटर के घन चाहिए, उसके लिए हमें 3 कट लगाने पड़ेंगे इस तरीके से, 1, 2 और एक ये 3। तो आपके 1, 2, 3, 4 1-1 सेंटीमीटर के हो गए। अब इसमें इस तरीके से हमने बढ़ा दिया। तो ये एक पहला कट है जो कि वर्टिकल डायरेक्शन में लगाया है। इसके बाद जो दूसरा कट हम लगाएंगे वो कुछ इस तरीके से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगाएंगे। तो अभी भी ये छोटे छोटे घनों में परिवर्तित नहीं हुआ है, तो हमें तीसरे कट की जरूरत पड़ी और वो कट कैसा होगा, इस तरह से तिरछी साइड में। तो इसको आगे बढ़ा दिया। ये आपके अब एक छोटे छोटे घनों में 1 सेंटीमीटर के परिवर्तित हो गया। तो यहां पर ये बोला गया है कुल कितनी बार काटना पड़ेगा। तो हमने 3 बार इसको कट किया, कैसे, आपका वर्टिकली, 3 बार कट किया हॉरिजॉन्टली और 3 बार कट किया साइड से। तो टोटल कितने कट की रिक्वायरमेंट हुई आपका, 9 की। तो आंसर क्या आएगा इसका, बी ऑप्शन 9। तो सेकंड वाले क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो बी ऑप्शन 9 सही हो जाएगा। चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको यह दिया है, एक 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को 1 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने छोटे छोटे घनों में विभाजित किया जा सकता है। तो यहां पर कुल घनों की संख्या हमें बतानी है। कुल घनों की संख्या, कुल घनों की संख्या क्या होती है, n का क्यूब। ये हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में। तो यहां n कैसे फाइंड करेंगे, n क्या होता है आपका, बड़े घन की माप, बड़े घन की माप डिवाइड बाय छोटे घन की माप, डिवाइड बाय छोटे घन की माप। तो यहां पर बड़े घन की माप में अगर छोटे घन की माप को डिवाइड कर देंगे तो n की वैल्यू मिल जाएगी। बड़े घन की माप कितनी है, 5 सेंटीमीटर, छोटे घन की माप 1 सेंटीमीटर। तो कितना आ गया यहाँ पर, n की वैल्यू 5। और यहां पर कुल घनों की संख्या कितनी हो जाएगी, n का क्यूब 5 का क्यूब 125। तो इसका जो आंसर आएगा वो सी ऑप्शन 125 सही हो जाएगा। चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन में ये दे रखा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लोग हड़बड़ी में जल्दीबाजी में इसको गलत कर देते हैं, तो बहुत ध्यान से सुनने की इसको जरूरत है। एक 16 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को बराबर आयतन के 64 घनों में विभाजित किया जाता है। तो यहां पर आपको कुल घनों की संख्या दे रखी है 64, कुल घनों की संख्या ये आपको दे रखी है 64। तो कुल घनों की संख्या क्या होती है? n क्यूब, और ये किसके इक्वल है? 64 के। कई लोग इसको बड़े घन की माप समझ के इसका आंसर गलत कर देते हैं, तो वहां उस गलती से बचना है आपको। तो यहां n की वैल्यू कितनी आ गई? 4। अब n की वैल्यू आ गई 4, और n क्या होता है? बड़े घन की माप डिवाइड बाय छोटे घन की माप, डिवाइड बाय छोटे घन की माप। तो यहां पर ये देखना है कि आपको क्या गिवन है। यहां पर आपको छोटे घन की माप पूछी गई है और बड़े घन की माप दे रखी है 16। तो यहां पर 4 इक्वल टू 16 अपॉन छोटे घन की माप, जो कि आपको पता करनी है। तो यहां पर छोटे घन की जो माप आएगी वो कितनी आ जाएगी? 16/4 इक्वल टू किसके इक्वल आ गई? 4 के। तो इसका जो आंसर आएगा वो सी ऑप्शन 4 सेंटीमीटर सही हो जाएगा। चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आयताकार ब्लॉक को लेकर है। अभी तक हमने घन को लेकर चीजें पढ़ी थी, लेकिन यहां पर आयताकार ब्लॉक की बात की गई है। आयताकार ब्लॉक जिसका आयाम 6, 8 और 4, ये आपका उसकी साइड्स दे रखी हैं सेंटीमीटर के रेस्पेक्ट में। अब इस आयताकार ब्लॉक को 2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में परिवर्तित कर दिया जाता है, तो कुल कितने घन प्राप्त होंगे? तो इस तरह का जब भी कोई क्वेश्चन आता है, तो यहां जब भी हम टोटल पता करेंगे छोटे घनों की संख्या, टोटल छोटे घनों की संख्या, तो यहां पर हमें क्या पता होना चाहिए? आयताकार ब्लॉक का आयतन। आयताकार ब्लॉक का आयतन अगर हमें पता है तो उसको हम डिवाइड कर देते हैं किससे? छोटे घन के आयतन से। छोटे घन के आयतन से अगर हम डिवाइड कर देंगे तो हमें आपका कुल छोटे घनों की संख्या पता लग जाएगी। अब आयताकार ब्लॉक का आयतन क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो यहां पर 6 × 8 × 4 डिवाइड करना है इसको किससे? छोटे घन के आयतन से। छोटे घन की भुजा क्या दे रखी है? 2 सेंटीमीटर। तो यहां पर भुजा का क्यूब हो जाएगा छोटे घन का आयतन। तो 2 से इसको कट किया 3 टाइम, 2 से इसको कट किया 4 और 2 से इसको कट किया 2। तो आंसर कितना आएगा आपका? 3, 4, 2 यानी कि 24। तो कुल छोटे घनों की संख्या कितनी आ गई आपका? बी ऑप्शन 24। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो 24 आएगा। कमेंट करके जरूर बताना कि किस किस का सही आया था आंसर। चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ। यदि एक बड़े घन को 216 छोटे घनों में विभाजित किया जाता है, तो यहां पर कुल घनों की संख्या टोटल आपको गिवन है कितना? 216। टोटल क्या होता है? n का क्यूब 216 के इक्वल है। तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 6। सबसे पहले हमने n की वैल्यू यहां पर पता कर ली। इसके बाद छोटे घन की भुजा जिसको आपका 2 सेंटीमीटर की माप दे रखी है, तो यहां पर बड़े घन की भुजा की माप क्या होगी ये हमें बताना है। तो यहां n की वैल्यू 6 जो है, इसमें बड़े घन की भुजा बतानी है। इससे पिछले क्वेश्चन में छोटे घन की भुजा बतानी थी। डिवाइड बाय छोटे घन की भुजा कितनी दे रखी है? 2 सेंटीमीटर। तो यहां पर बड़े घन की जो माप आएगी वो कितनी आएगी? 2 × 6 = 12 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो सी ऑप्शन 12 सेंटीमीटर सही हो जाएगा। तो 6 वाले क्वेश्चन का आंसर सी ऑप्शन 12। आगे 7th वाला क्वेश्चन, इसको बहुत ध्यान से करेंगे। यहां पर ये दे रखा है एक 6 सेंटीमीटर के ठोस घन की 2 विपरीत सतहों को लाल रंग से, 2 विपरीत सतहों को नीले रंग से तथा शेष सतहों को काले रंग से रंगा जाता है। यानी कि सारी सतहों को सेम रंग से नहीं रंगा गया है, सभी को अलग अलग रंगों से रंगा है। चलो इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं एक बार इस तरीके से। चलो बना लेते हैं, इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ड्रॉ करने से क्या होता है, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है, आप अच्छे से इमेजिन कर पाते हैं कि किस तरीके से हम इसको कट कर रहे हैं, और यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं रहेगा फिर आपको। अब यहाँ पर जब 6 सेंटीमीटर के ठोस घन को आप डिवाइड कर रहे हो किसमें? 1 सेंटीमीटर के छोटे घनों में, तो आपको 5 कट कैसे लगाने पड़ेंगे? वर्टिकल 5, हॉरिजॉन्टल और 5 साइड के कट। तो सबसे पहले 5 कट हम लोग लगा देते हैं आपका इस तरीके से। देखो 1, 2,
3 4 और एक ये 5, इस तरीके से। ठीक है, अब इसको आगे बढ़ा दिया 1 4 और 5। ठीक है, तो ये तो आपके वर्टिकल कट हो गए। इसके बाद 5 कट आपको कैसे लगाने पड़ेंगे? हॉरिजॉन्टली। तो यहां पर हॉरिजॉन्टल कट लगाएंगे इस तरीके से, देखो 1 2 3 4 और एक ये 5, इस तरीके से। अब इसको आगे बढ़ा दो। अब 5 कट आपके कैसे लगेंगे? कॉर्नर से, किनारे की तरफ से। देखो कैसे लगाएंगे कट? 5 कट इसमें अगर हम बात करें तो एक कट देखो यहां से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 और एक ये 5। आगे बढ़ा देते हैं इसको। जगह कम पड़ गई है, लेकिन इस तरह का कुछ बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमने कट लगा दिए। ये 6 सेंटीमीटर का घन है और इसमें आपका देखो 1 सेंटीमीटर में डिवाइड करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, हर रो में, हर कॉलम में आपको 6 घन प्राप्त होंगे। अब इसमें ये बोला गया है कि दो विपरीत सतहों को लाल रंग से, चलो हमने इसको मान लिया ये रेड है और इसके जो पीछे वाली सतह है आपकी ये रेड है। इसके बाद दो विपरीत सतहों को नीले रंग से, तो इसको हमने मान लिया कि ये नीला रंग है, ब्लू कलर है, और इसके अपोजिट इधर वाली जो साइड होगी ये भी आपकी क्या है? ब्लू कलर में रहेगी। ये वाली साइड ये भी क्या है? आपका ब्लू कलर है। ठीक है, तो ये भी नीले रंग से रंगा गया है। इसके बाद बची हुई सतहों को काले रंग से, यानी कि टॉप ये आपका क्या है? ब्लैक, और बॉटम जो है आपका ये भी क्या है? आपका ब्लैक कलर से रंगा गया है। अब इसमें ये बोला गया है कि ऐसे कितने घन हैं जिनकी केवल 2 सतह रंगी हो, यानी कि बात की जा रही है मध्य घन की, लेकिन साथ ही साथ एक कंडीशन भी रख दी गई है कि उसमें 2 सतह जो रंगी होंगी, एक लाल से और एक काले रंग से रंगी होनी चाहिए। तो यहां पर नीला रंग एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। तो हमने नीला रंग माना है इसको और इसको, तो ये वाले तो आपके एग्जिस्ट करेंगे ही नहीं। ये वाली जो आपका कॉलम है और ये कॉलम है ये खत्म हो जाएगा। अब इसमें आपको ये देखना है कि लाल और काले रंग से कितने घन रंगे जा सकते हैं। देखो मीडियम घन एक तो ये हो जाएगा, एक ये काउंट करके निकालना पड़ेगा यहां पर, इस तरीके से 2 सतह रंगी हो। ठीक है, एक यहां पर, एक यहां, लाल और काले रंग से यहां पर बताना है। ठीक है, नीचे वाली सतह आपका ब्लैक है और ये वाली सतह सामने से जो दिखाई दे रही है रेड है। तो टोटल आपके 4 यहां पर और 4 यहां पर, तो टोटल कितने हो गए? 8। ऐसे ही यहां पर एक मीडियम आपको यहां पर मिल जाएगा मध्य घन, और एक आपका रो नीचे की साइड में होगी। तो टोटल मिलाकर देखो कितने हो गए? 4 और 4 8 और 4 12 और 4 16। तो टोटल 16 घन ऐसे हैं जिनकी केवल 2 सतह रंगी है, और एक लाल से और एक काले रंग से। तो आंसर क्या आएगा इसका? सी ऑप्शन। 7th के फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे इसमें 2 पार्ट इसके और भी दे रखे हैं, क्योंकि इतना बड़ा क्वेश्चन है, अकेला तो आएगा नहीं, साथ में इसके 2 पार्ट और भी आपको गिवन है। इनके आंसर फाइंड करते हैं। ऐसे कितने घन हैं जिनकी केवल एक सतह रंगी है, वो भी काले रंग से? यहां पर बात की जा रही है किसकी? वो आपके जो आपके सतह जो होंगी, जहां पर जो आपके केंद्रीय घन है उनकी हम लोग बात कर रहे हैं, क्योंकि केंद्रीय घन वो होते हैं जिनकी केवल एक सतह रंगी होती है। लेकिन यहां कंडीशन दे रखी है कि काले रंग से रंगे हुए केंद्रीय घन आपको देखने हैं। देखो ब्लैक कलर वाले एक तो टॉप पे और एक बॉटम पे। अब यहां पर केंद्रीय घन कौन कौन से होंगे उसको जरा आइडेंटिफाई कर लेते हैं। देखो केंद्रीय घन एक तो ये केंद्रीय घन है, 2, एक तो तीसरी आपकी रो और एक ये चौथी। तो टोटल 4 8 12 16, 16 आपके टॉप पे और 16 बॉटम पे। तो टोटल मिलाकर कितने हो गए आपके? 32। तो यहां पर यही पूछा गया था कि ऐसे कितने घन हैं जिनकी केवल एक सतह रंगी है, वो भी काले रंग से। तो यहां कितना आएगा आपका? 16 + 16 = 32। यहां पर यह नहीं पूछा गया है कि केवल एक रंग से रंगे हुए घन बताने हैं, वहां पर यहां आपको काले रंग से, ये आपका कंडीशन के साथ में इस क्वेश्चन का आंसर करना है। तो आंसर क्या आएगा इसका? बी ऑप्शन। इसके बाद लास्ट वाला क्वेश्चन, ऐसे कितने घन हैं जिनकी कोई सतह रंगी हुई नहीं है। अब यहां बात की गई किसकी? अंतः केंद्रीय घन की। अंतः केंद्रीय घन के लिए आपने अगर लास्ट वीडियो देखा होगा, वहां पर बताया था वो हमेशा 1 के मल्टीपल की फॉर्म में आएंगे, साथ ही साथ n - 2 का क्या हो जाएगा? क्यूब।
यहां पर n की वैल्यू कितनी है, n बड़े घन की माप डिवाइड बाय छोटे घन की माप, छोटा घन कितना है 1 सेंटीमीटर, तो 6 डिवाइड बाय 1 इक्वल टू 6, तो ये 6 माइनस 2 का क्या आ जाएगा क्यूब, तो यहाँ 4 का क्यूब कितना आ जाएगा 64। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो बी ऑप्शन 64 सही हो जाएगा। तो यहाँ सी वाले का आंसर 64 सही है। चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ। ये वाला क्वेश्चन इस चैप्टर का सबसे टफ क्वेश्चन माना जाता है, तो आप एक बार इसको ध्यान से पढ़िए और उसमें ये देखिए पूछा क्या गया है और उसी के अकॉर्डिंग आंसर देने की कोशिश करिए। यहां पर इस क्वेश्चन में देखें तो एक बढ़ई है जिसको एक बड़ा घन दिया गया है और उसको इस शर्त पे दिया गया है कि उसको इससे छोटे छोटे घन बनाने हैं और इस क्रम में कोई भी घन का टुकड़ा शेष नहीं बचना चाहिए, मतलब सारे घन आपको बनाने ही बनाने हैं और उसमें कोई भी आपका पार्ट आपका रिमेनिंग ना बचे। उसे प्रत्येक कटाई की मजदूरी के रूप में 7.5 रुपए मिलते हैं, यानी कि एक कट लगाएगा तो 7.5, चाहे वो हॉरिजॉन्टल हो, वर्टिकल हो या साइड से कट लगाया हो। इसी के साथ उसको जो टोटल मजदूरी मिलती है वो 135 रुपए मिलती है पूरे सारे कट लगाने के बाद। तो यहां पर आपको जो मजदूरी मिली है 135 रुपए, वो 7.5 रुपए प्रति कट के हिसाब से मिली है। तो यहां अगर आपसे कहा जाए कि टोटल कट उसने कितने लगाए होंगे उस क्यूब को छोटे छोटे घन में परिवर्तित करने के लिए, तो यहां आप सबसे पहले क्या करोगे, 135 को डिवाइड कर दोगे 7.5 से डिवाइड कर दो, तो यहां देखो 25 3 जा 25 5 54, 3 से कितना आ गया आपका ये 18। तो यहां पर टोटल नंबर ऑफ कट उसने कितने लगाए 18। अब ये 18 कट थे, ये क्या केवल एक ही डायरेक्शन में लगाए गए थे? नहीं, ये आपका इस तरह से वर्टिकली भी लगाए गए थे, हॉरिजॉन्टली भी लगाए गए थे और साइड से भी लगाए गए थे, तो 3 डायरेक्शन से लगाए गए थे। तो यहां अगर आपको ये पता करना है कि एक डायरेक्शन से कितने कट लगाए गए, यानी कि टोटल जो आपका साइड रहेगी उनमें से एक घटा देंगे, तो यहां 18 को हमें डिवाइड करना है किससे, 3 से, क्योंकि 3 डायरेक्शन में कट लगाए जा रहे हैं, तो आपका ये कितना आ गया 6। अच्छा, ये n-1 क्यों किया गया है, कई लोगों को डाउट होगा। जैसे आपने देखा होगा कि यहाँ पर किसी भी एक आपका क्यूब था, इसको अगर हमें 2 पार्ट में डिवाइड करना है तो हमें कितना कट लगाना होता है, 1, यानी कि आपके कुल जो कट आपके जो n की वैल्यू होगी उसमें से 1 माइनस कर देना है, n यानी कि 2 पार्ट में डिवाइड करना है, 2 में से 1 माइनस किया तो कितना आ गया 1, तो वही उसी जगह आपका n-1 रखा गया है। तो यहाँ n की वैल्यू कितनी आएगी, 6 + 1 = 7। n की वैल्यू पता लग गई, तो यहां पर नंबर ऑफ क्यूब बताने थे आपको, टोटल क्या होता है n का क्यूब, यानी कि 7 का क्यूब कर देंगे तो कितना आंसर आ जाएगा 343। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो बी ऑप्शन 343 सही हो जाएगा। तो ये 8 क्वेश्चन आपको जो कराए गए हैं आज की क्लास में, इसके अलावा और कोई क्वेश्चन आपका एग्जाम में नहीं पूछा जाता, इनको आप अच्छे से कर लेना और इसकी थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना, 10-20 क्वेश्चन लगा लेना ताकि आपका ये चैप्टर एकदम से क्लियर हो जाए। जिन लोगों ने पहले वाला वीडियो नहीं देखा था और डायरेक्ट इस वाले वीडियो पर आए थे, तो अगर उनको कंफ्यूजन है किसी कॉन्सेप्ट को लेकर तो वो जाकर पिछले वाले वीडियो को जरूर देखें, जो कि आपका इस डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे रखा है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।